ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में मुनक़िद जनता दर्शन में अवाम की दिक्कतों को सुना और मुतल्लिक़ अफसरान को अव्वलियत के साथ अवामी दिक्कतों के जल्द तस्फ़िये के अहकाम दिए। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से तामीर मंतक़ाई फ़ोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जदीद हाईटेक इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में पहले अच्छी लैब न होने की वजह से मुजरिम बच जाता था, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद 8 साल में 4 से 12 लैब हो गई हैं। हर कमिश्नरी में लैब हो ये यकीनी किया जा रहा है। ये लैब जदीद सहूलियात से लैस होंगी जिससे मुकर्रर वक्त में रिसर्च के साथ मुजरिम को सजा दिलाई जा सके। वजीर आला ने कहा कि इंडियन जुडिशल कोड के मुताबिक मुतासिरीन के साथ इंसाफ हो, इसके लिए ये सहूलियात बढ़ाई जा रही हैं। वजीर आला ने कहा ये व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें, और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हाँ यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में वोटर लिस्ट के SIR का फॉर्म भरा। वजीर आला गोरखपुर शहर असेंबली हल्के में झूलेलाल मंदिर के नज़दीक वाक़े कन्या प्राथमिक विद्यालय पोलिंग स्टेशन के बूथ नंबर 223 के वोटर हैं। हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट के SIR का अमल 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को मुनक़िद होने वाली परचम कुशाई प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। वजीर आला इस दौरान आला सतही जायजा मीटिंग करेंगे। दरियासना वजीर आजम के प्रोग्राम वाले मकाम का मुआयना भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की चोटी पर धर्म ध्वज पताका फहराने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राम मंदिर तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने इंतजामात का जायजा लेते हुए बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 घंटे अयोध्या में क़याम करेंगे। प्रोग्राम के खुसूसी धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 1 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इसी मुबारक मुकर्ररा वक्त में वजीर आजम राम मंदिर की चोटी पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे। इसके बाद वो मुल्क को खिताब करेंगे और राम मंदिर तामीराती काम के मुकम्मल होने का रस्मी ऐलान भी करेंगे। नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद के मद्देनजर हिफाजती इंतजामात के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सोनभद्र में पेश आए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 7 लाशों को निकाला गया है। जिला मजिस्ट्रेट BN सिंह ने बताया, हम लोग का रेस्क्यू चल रहा था। अब ये NDRF की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 बार सारे मलबे की जांच कर ली है और 7 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं के परिवारजन ने पहचान भी कर लिया है। अब जो हमारी दूसरी प्राथमिकता है इनके परिवार को राहत उपलब्ध कराना। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के अंतर्गत इन्हें श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सहायता मिल सकती है उसके लिए हम लोगों ने टीमें इनके घर भेजी हैं और जल्दी से जल्दी उद्देश्य है कि इन्हें जो राहत मिले। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मौके पर एक बार फिर से बारीकी से जायजा लेने के बाद रेस्क्यू खत्म होगा। काशी में आने वाले सयाह आकाशवाणी के तवस्सुत से यहाँ के मजहब, रूहानियत, सकाफत और तारीखी अहमियत की जानकारी सुन सकेंगे। स्कीम के तहत काल भैरव मंदिर चौराहा से मैदागिन चौराहा और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक एक खुसूसी ऑडियो सिस्टम कायम किए जाने की स्कीम है। इस निज़ाम के तवस्सुत से मुसलसल मंत्रोच्चारण, मजहबी मौसीकी और काशी से मुतल्लिक़ जानकारियाँ नश्र की जाएंगी। बनारस में छावनी वाक़े रण बांकुरा स्टेडियम में अग्निवीर सेना भर्ती रैली के तहत आज मिर्ज़ापुर, भदोही और गोरखपुर इज़ला के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल इख्तिताम पजीर हुआ। आज इन 3 इज़ला के 1028 उम्मीदवार मौजूद रहे। मुकर्ररा दौड़ और फिजिकल टेस्ट में 645 उम्मीदवारों के रन पास कर अगला मरहला पास किया। पूरा अमल बरेली से आए कर्नल मानस महापात्र की देखरेख में मुनक़िद हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।